Hello friend, hi this is your guide. Welcome to UPSC Perseverance. आज हम यहाँ पे विजन एस के PT 365 का करंट अफेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने इसके 4 पार्ट डाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपको कुछ सजेशन वगैरह देने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और मैंने यहाँ पे यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप मुझे मतलब कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए होंगे आपको, सो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है UPSC_परसिवरेंस करके। सो हमने बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके बाद में यहाँ पे IT एंड कंप्यूटर, ये 3 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए थे। आज हम यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डिफेंस टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो मिसाइल, सबमराइंस, शिप्स, एयरक्राफ्ट, अदर वेपन सिस्टम्स है, स्पेस वेपनाइजेशन है, ड्रोन रेगुलेशन, कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो आज हम ये 4th टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी। समटाइम्स क्या होता है कि दिन भर पढ़ाई करने के बाद इंसान पूरा थक जाता है, सो और व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, सो मतलब मॉरल थोड़ा डाउन होता है। सो मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आपको कुछ सजेशन देने होंगे, वैल्यूएबल कमेंट्स आप कर सकते हो, लाइक डिसलाइक जो भी करना है आप कर सकते हो। सो आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। सो डिफेंस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हमारा टॉपिक है मिसाइल्स करके है। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हमारा अस्त्र मिसाइल। ये रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। यहाँ पे फर्स्ट इंडिजिनियस एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र। ये डिज़ाइन एंड डेवलप किया था DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करके है। हमारा जो भी मिसाइल्स वगैरह टेक्नोलॉजी हो, और यही मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, ये हमारा इंडिया का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर इसरो। उसके बाद में वर्क ऑन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है। दैट एनेबल्स द फाइटर पायलट टू शूट प्रिसाइसली एट द एनिमी टारगेट विच विल बियॉन्ड देयर विजुअल रेंज। मतलब इतना मतलब प्रिसाइसली, इसका मतलब एक्यूरेट यहाँ पे टारगेट होता है जो एनिमी को टारगेट करता है बियॉन्ड देयर विजुअल रेंज। उसके बाद में ये लॉन्च किया था सुकोई 30 MKY फाइटर जेट से, और विल फर्दर इंटीग्रेट विद द अदर जेट्स सच एज मिराज 2000, MiG-29 एंड तेजस। इसमें भी ये यूज़ करने वाले हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था लीग को, अदर कंट्रीज को मतलब हैविंग दिस टेक्नोलॉजी, मतलब अदर कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी है। फ्रांस, जर्मनी, UK, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी है। इंडिया ने भी अभी इन्हें ज्वाइन किया, इस लीग को ज्वाइन किया। स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस मिसाइल, मतलब क्या कुछ फीचर्स है, विशेषता क्या है इसमें। इसकी स्पीड है 4.5 मैक। ये मैक नंबर क्या होता है? रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट टू द लोकल स्पीड ऑफ द साउंड। रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट टू द लोकल स्पीड ऑफ द साउंड, ये मैक नंबर का फार्मूला है। एडवांस फीचर्स क्या दिए हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक counter measures ECCM that improves the missile target tracking capability by reducing the effect of the electronic counter measures of the enemy target in the jamming environment। मतलब समटाइम्स क्या हो जाता है कि मतलब सिग्नल्स वगैरह नहीं मिलता है, जामिंग। सो ये मतलब अच्छे तरीके से टारगेट को हिट करता है। लॉक ऑन बिफोर लॉन्चेस LOBL एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। The latter option allows the fighter aircraft to safely shoot and scoot after the launching the missile towards the target. It uses an inertial guidance system। ये inertial guidance system को यूज करता है with an active radar seeker with the homing range of the 25 किलोमीटर and is extremely effective in the multi-target scenario। उसके बाद में यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ पे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये DRDO ने एंड इंडियन एयरफोर्स एंड ब्रह्मोस ने यहाँ पे जॉइंटली सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यहाँ पे टेस्ट किया गया 1 ईच फ्रॉम द लैंड एंड एयर प्लेटफॉर्म, जमीन से और आकाश से। यहाँ पे ये ब्रह्मोस क्या है? जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड रशिया का। ये जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है और वहाँ पे मॉस्कोवा रिवर है, उनके नाम पर ये नाम पड़ा है, कंबाइनली उसे ब्रह्मोस बोलते हैं। इट इज़ मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च फ्रॉम सबमराइन्स वारशिप
फाइट जेट्स एंड लैंड एंड हैज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ नियरली 300 किलोमीटर। इसका रेंज 300 किलोमीटर है। ये सबमराइन से, वारशिप, फाइटर जेट से एंड लैंड सभी से मतलब ये लॉन्च किया जा सकता है। द मिसाइल इज ऑपरेशनल विद द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मतलब ये हमारे तीनों ही जो मतलब इंडियन आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स है, उन सभी से ये ऑपरेशनल किया जा सकता है। आकाश 1 मिसाइल के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब पे एक ऑप्शन रहता है, आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। समटाइम्स मैं अगर स्लो बोलता हूँ तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, अगर मैं फास्ट बोलता हूँ तो आप स्पीड को घटा भी सकते हो। तो यहाँ पे यूट्यूब में आपको ऑप्शन दिया है, यू कैन यूज इट। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट पार किया है आकाश 1 मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, मतलब जमीन से आकाश में जाता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये जमीन से आकाश में जाता है। तो आकाश, इसे ध्यान में रखना आप। सुपरसोनिक मिसाइल है ये। इट इज़ अ न्यूअर वर्जन ऑफ द आकाश मिसाइल फिटेड विद द इंडिजिनियस सीकर। ये भारत में ही बना है। आकाश हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने बनाया ये, अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पे, जब वो डीआरडीओ के डायरेक्टर थे, उस टाइम पे इन्होंने ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान बनाया था। उसमें क्या है, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स यहाँ पे इस प्लान के थ्रू, आईजीएमडी प्लान के थ्रू यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। इट हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर एंड कैरी करता है 55 किलोग्राम ऑफ फ्रेगमेंटेशन वारहेड। मतलब जो भी वारहेड वगैरह होते हैं यहाँ पे टारगेट को हिट करने के लिए, वो 55 केजी तक यहाँ पे लोड उठा सकता है एंड 25 किलोमीटर तक ये इसका स्ट्राइक रेंज है। इट कैन रीच एन एल्टीट्यूड ऑफ द 18 किलोमीटर एंड कैन बी फायर्ड फ्रॉम द बोथ द ट्रैक एंड व्हील प्लेटफॉर्म। उसके बाद में यहाँ पे दिया है, न्यू आकाश वेपन सिस्टम हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ कमांड एंड गाइडेंस, एक्टिव, टर्मिनल, सीकर गाइडेंस। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल। स्ट्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल अभी न्यूज़ में था, क्योंकि ये इंडिया ने यहाँ पे साइन किया है, 200 करोड़ की डील साइन की है टू अक्वायर द स्ट्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल फ्रॉम रशिया फॉर इट्स फ्लीट Mi-35 अटैक चॉपर एक्सपोर्टेड फ्रॉम रशिया। इसे रशिया से एक्सपोर्ट किया गया है। ये डील ने साइन किया गया है अंडर द इमरजेंसी क्लॉजेस थ्रू द विच मिसाइल्स would be supplied within the 3 months of the contract signing. After the Pulwama attack, government gave the emergency power to the 3 services to buy the equipment of their choice within the 3 months at the cost of 300 crore per case। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने तीनों सेनाओं को मतलब छूट दी है, वो इक्विपमेंट परचेस कर सकते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज विद इन द 3 मंथ, और वहाँ पे 300 करोड़ का उनको मतलब चॉइस दिया है। 300 करोड़ तक ये जो वेपन्स है उसकी खरीदारी कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैड आल्सो एक्वायर्ड द स्पेस 2000 स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम फ्रॉम द इजराइल अंडर द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इक्विप itself for sudden war. The army is also in the process of acquiring the Spike anti-tank guidance missile from the France and इंग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल फ्रॉम द रशिया। तो ये ध्यान में रखना, ये फ्रांस से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल किया है एंड इंग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल फ्रॉम रशिया से है। अग्नि 2 के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कंडक्ट किया है नाइट ट्रायल, मतलब रात के समय में अग्नि 2 मिसाइल का ट्रायल किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम किया है यहाँ पे। इट इज़ द सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। डेवलप किया है इसे डीआरडीओ ने। इंडिया ऑलरेडी हैड बीन कंडक्टेड इनटू द आर्म फोर्सेस, मतलब ये इंडक्टेड, मतलब ये आर्म फोर्सेस में ऑलरेडी इंडक्ट किया गया है, इसे मतलब इंक्लूड किया गया है। इट इज़ 20 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर, मतलब 2000 किलोमीटर तक ये हिट कर सकता है टारगेट को। इट हैज़ अ लॉन्च वेट ऑफ 17 टन एंड can carry a payload of 1000 km. It is a 2-stage missile equipped with the advanced high accuracy navigation system, was guided by the novel state of the art command and control system and propelled by the solid रॉकेट प्रोपेलेंट सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट सिस्टम पे। उसके बाद में प्राणांश बैलिस्टिक मिसाइल। प्राणांश बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। डीआरडीओ ने डेवलप किया गया है, 200 किलोमीटर्स का स्ट्राइक रेंज है। प्राणांश बैलिस्टिक मिसाइल विच वुड बी
यूज फॉर द टैक्टिकल मिशन, या टैक्टिकल मिशन में आप इसका यूज किए करते हैं। इट इज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है ये, विल बी यूज बाय द आर्मी एंड द एयरफोर्स फॉर डिस्ट्रॉइंग एनिमी टारगेट्स एट द शॉर्ट रेंज। मतलब एनिमी टारगेट को जो दुश्मन के जो टारगेट्स होते हैं उनको हिट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ये आर्मी एंड एयरफोर्स वाले ज़्यादा यूज करते हैं। द मिसाइल वुड बी एडवांस मिशन, एडवांस वर्जन ऑफ 150 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज ऑफ प्रहार मिसाइल डेवलप बाय द डीआरडीओ, डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया गया है। It will be non-nuclear missile, will be propelled by the single stage of solid propellant engine, इसमें भी यूज करते हैं। और नॉन न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पे यूज करते हैं। इट विल बी वन ऑफ द cheapest missile in the world in its range category. This missile, the missile could be exported to friendly foreign countries as it is outside the purview of the Missile Technology Control Regime (MTCR), which place export restriction on the missile with the range ऑफ मोर देन 300 किलोमीटर। ये MTCR ने यहाँ पे जो 300 किलोमीटर के रेंज होते हैं उन पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया गया है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ उड़ीसा कोस्ट से यहाँ पे इसका ये किया है, टेस्ट किया गया है। उसके बाद में ये आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है, डेवलप किया है यहाँ पे डीआरडीओ ने, कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग अप टू रेंज ऑफ 75 किलोमीटर विद हाई प्रिसीजन। देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ पिनाका, MK1 40 किलोमीटर रेंज में और MK2 75 किलोमीटर रेंज तक यहाँ पे इसका रेंज बढ़ाया है MK2 में। उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये भी डीआरडीओ ने डेवलप किया गया है और सक्सेसफुली मतलब टेस्ट किया था फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन ओडिशा चांदीपुर। इट इज ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल इक्विप्ड विद द electronic countermeasures against jamming by aircraft radar. It operate on the move and comprise of fully automated command and control. उसके बाद में K4 मिसाइल पे आते हैं। K4 मिसाइल ये इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सबमराइन लॉन्च किया था बैलिस्टिक मिसाइल SLBM विद द 3500 किलोमीटर रेंज है इसका, एंड इट इज डेवलप बाय द डीआरडीओ, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया गया है। विल बी इंडक्टेड टू अरिहंत क्लास सबमराइज। एक बात ध्यान में रखना, ये डीआरडीओ जो होता है ये मिसाइल सिस्टम पे काम करता है। सो जब भी कोई किसी मिसाइल के बारे में पूछा जाए तो आप आँख बंद करके डीआरडीओ लगा सकते हो, 90% तक आंसर आपके सही हो सकते हैं। उसके बाद में एवनगार्ड के बारे में यहाँ पे दिया गया है। रशिया ने डिप्लॉय किया था फर्स्ट हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एवनगार्ड। सो ये ध्यान में रखना, रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैवल फास्टर दैन मैक 5, इसका रेंज है 3800 मिली पर आवर यहाँ पे दिया है, और एनहांस करता है मैन्यूवरेबिलिटी एंड स्मूथ फ्लाइट फायत। मतलब जो फ्लाइट का जो पाथ होता है वो स्मूथली कवर करता है और एनहांस करता है, विच इज मच हार्डर टू ट्रैक देन दैट ऑफ द ट्रेडिशनल मिसाइल। These missiles are capable of delivering the conventional or nuclear payload at ultra high velocity over long ranges. It consists of the supersonic combustion. एक मिनट, ये थोड़ा हैंग हो गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एनहांस करता है एक्चुअली थोड़ा ये हैंग हो रहा है, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एवनगार्ड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे और ये इनहांस करता है। उसके बाद में दिस मिसाइल्स आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड एट अल्ट्रा हाई वेलोसिटी और लॉन्ग रेंजेस। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट और स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम टू एनेबल द सच हाई स्पीड। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है? ये इंजन होता है दैट यूजेस द एयर विद
breathing technology, which means that the engines collect oxygen, conventional ramjet engine, from the atmosphere as it travel and mixes with the oxygen with its hydrogen fuel, creating combustion needed for the hypersonic travel. क्या होता है जब ये सैटेलाइट मतलब जो भी लॉन्च होता है, सो या जो ऑक्सीजन होता है एनवायरनमेंट में वो उसका एज अ इंजन यूज़ करता है, उसी के बारे में, उसी को स्क्रैमजेट इंजन यहाँ पे बोलते हैं। सो इसके बाद हम यहाँ पे सबमरीन शिप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, क्योंकि अभी जो सिस्टम हैंग हो रहा था। सो देखते हैं क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। सो मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।